हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं। और कोई भी ऐसे जो न्यू स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े होंगे, वो अगर पार्ट 3 तक नहीं देख पाए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, या फिर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से भी जाकर के आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 5-5 क्वेश्चन है जो परसेंटेज का भी देखते आ रहे थे हर एक पार्ट में, और टाइम एंड वर्क का भी है जो लगभग 30 क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और इस चैनल पे ज्योग्राफी पार्ट का कुछ ऐसे हैं पार्ट्स हैं जो लगता है करीब 16-17 पार्ट्स हैं, वो चैनल का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर कोई ऐसे न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो चैनल से जुड़ रहे होंगे, वो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज इस परसेंटेज का पार्ट 4 होगा, उसमें हम लोग कुछ आज टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 15 तक मैंने सॉल्व कर चुका हूँ परसेंटेज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है क्या कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। और एक बात और, आप लोग जो कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश में लेकर के आइए क्वेश्चन, वो आप लोग से मैं एक यही कह सकता हूं कि इस पार्ट तक आप लोग प्लीज़ वेट कर लीजिए। जब नेक्स्ट पार्ट आएगी परसेंटेज का तो मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, ताकि उसमें है क्या कि इंग्लिश विथ हिंदी भी है, जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आया और उससे आप लोग समझ पाए। प्लीज़ इस बार वेट कर लीजिए, इस बार पैसेंज करके वीडियो पूरा देखिएगा। और जिन किसी का अगर जो भी है इस चैनल से न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे होंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पास में होगा उसको भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिख रही होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास होने के लिए। ठीक है ना, जब उत्तीर्ण होता है ना उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पास होना। ठीक है, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया, ठीक है, तथा 11 अंकों से क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो बताइए कि जो टोटल मार्क्स था वो कितना था? ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 16 है, जो टोटल जो ये परसेंटेज था वो पास होने जो पास होने का जो टोटल परसेंटेज थी वो कितना थी? 33%। अगर ये लाता तो क्या होता है? एग्जामिनेशन में पास कर जाता है। लेकिन वो 33% का टोटल मार्क्स नहीं ला पाया, लेकिन लाया वो मार्क्स कितना लाया? 220 लाया। ठीक है, 220 लाया, लेकिन कहा गया क्या कि तथा 11 अंकों में उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है क्या कि अगर 11 नंबर से वो क्या हो गया? फेल हो गया। अगर ये 11 नंबर लाता तो क्या होता है? एग्जामिनेशन में पास हो गया होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या कि उस एग्जामिनेशन का जो टोटल पास होने का जो टोटल मार्क्स लाना था वो कितना मार्क्स लाना था। तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे कहेगा क्या? 33% है। ठीक है, तो 33% है, इसको जब ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा? 0 और 1 1, 2 और 1 3, ये हो क्या हो जाएगा? 2। अभी क्या आ जाएगा? 33 से चला जाएगा कितना बार में? 7 बार में। तो जब 1% का वैल्यू क्या आया? 7 आया। तो जब 1% का वैल्यू 7 आया तो 100% का वैल्यू क्या आएगा? जब 100% का वैल्यू क्या होगा? जब 1% का 7 है तो 100% क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यानी जो टोटल मार्क्स उसको लाना था वो कितना लाना था? 700 मार्क्स लाया होता तो क्या होता है? एग्जामिनेशन में पास हो गया होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर है जो 16 देख चुके हैं। अब हम लोग जो आएंगे वो क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। ठीक है ना, तो 17 भी आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा और वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन है जो आज आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या? आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होगी क्वेश्चन नंबर 17 है क्या? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। ठीक है ना, अंक मतलब क्या होता है? मार्क्स प्राप्त किया, तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा। ठीक है ना, और उत्तीर्ण मतलब क्या रहा? फेल हो गया। ठीक है, तो इस परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है ना, एक दूसरे स्टूडेंट्स है उसी एग्जामिनेशन में 35% मार्क्स प्राप्त किया। उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से जितना उसको उत्तीर्ण होने में मार्क्स चाहिए था, उत्तीर्ण मतलब क्या? पास होने में जितने मार्क्स चाहिए थी उससे क्या हुआ? 48 मार्क्स है
जो 48 मार्क्स है वो क्या लाया, अधिक लाया। ठीक है, तो कहा गया क्या जो कि जो टोटल मार्क्स का जो नंबर था वो कितना था। तो हम लोग देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, दो से कंपेरिजन करेंगे, एक वन स्टूडेंट्स एंड सेकंड स्टूडेंट से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो एक स्टूडेंट कितना लाता है, 35% लाता है, और जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर है स्टूडेंट वो कितना ला रहा है, 35% मार्क्स ला रहा है, और जो फर्स्ट स्टूडेंट्स है वो कितना ला रहा है, 23% मार्क्स ला रहा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 35% माइनस 23%, लेकिन ये कह रहा है क्या कि जो न्यूनतम मार्क्स था उससे कितना ज्यादा ला रहा है, तो 48। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 48 प्लस 36 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 35 में से 23 जाएगा तो कितना परसेंट आएगा, 12% आएगा। जब 12% आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12% आ गया, अब इसको ऐड कीजिएगा तो 6 प्लस 8 कितना होगा, 6 प्लस 8 14, और क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 1 कितना आएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 7 जा 84, यानी 1% का वैल्यू आपका 7 आया, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा आपका 700 जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 700 ही आपका आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग को दिख रही होगी स्क्रीन पे, कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब क्या, पास हुआ। ठीक है, यदि 73 परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो हुए हो तो, यानी उत्तीर्ण मतलब क्या, पास हुए हो तो, तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, यानी टोटल जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स दिया है उसका जो नंबर्स है वो कितने हैं, 248 है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुछ परीक्षार्थियों की संख्या है वो कितनी है, जो टोटल स्टूडेंट्स का जो नंबर्स जो पूछ रहा है, वो जो एग्जामिनेशन जो देने गया था टोटल स्टूडेंट्स उसका नंबर पूछ रहा है, बताइए कि टोटल नंबर कितना था स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे आपका इस तरह से क्या कि 80 नंबर क्वेश्चन है, तो 80 नंबर क्या कह रहा है, देखिए पहले तो क्या करेंगे 75% प्लस आप क्या आ जाएगा 65%। ठीक है, ये दोनों को क्या किया कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। फिर बोल रहा है क्या कि 73% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहे थे। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, यानी 73%। यानी आप लोग को सॉल्व करने का आसानी बे तरीके से आप लोग क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से वीडियो देखता जाइएगा और हर एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो उसको आप लोग सीखता जाइएगा। ठीक है, तो टोटल उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो कितना था, 248 था। ठीक है, कितना था, 248 था। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 7 और 6 कितना आ जाएगा 13, माइनस कितना आएगा 73% इक्वल टू कितना आएगा 248। अब उसके बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा 6, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो कितना आएगा 248। तो 1% का जो वैल्यू यानी 62 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड दीजिएगा 248 में तो कितना से क्रॉस होगा, यानी 2 4 जा 8 4 और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यानी आपका 1% का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 44 आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 4400 आएगा। आपका यही था, सॉरी यहाँ पे 4 से कटेगा। ठीक है, कितना से कटेगा 4 से कटेगा, यानी 64 से 4 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24। ठीक है, यानी 4 से 62 4 जा 248 कट गया। जब 1% का वैल्यू 4 आया तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 400 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर है जो 18 देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। ठीक है, आप लोगों का जो इस तरह का जो क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी एग्जामिनेशन में पूछने की चांसेस बनता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का इस तरह से है, बोल रहा है क्या
कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनावों में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से क्या हुआ, हार गया। 15,000 मतों से क्या किया, हार गया। फिर बताया गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, जीतने वाले उम्मीदवारों का जो टोटल वोट है वो कितने मिले। तो कह रहा है क्या कि कोई भी वोट जो जिस एरिया में वोट होगा वो कितना होगा, टोटल अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो 100% में 35% है जो हारने वाले उम्मीदवार को वोट प्राप्त हुआ है। लेकिन कहा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ होगा, तो प्राप्त हुआ होगा 65% प्राप्त हुआ होगा। जब दो ही कैंडिडेट था उस एरिया में चुनाव लड़ने वाले, तो एक का जो है वो 35% वोट प्राप्त हुआ, लेकिन वो क्या हुआ कि 15,000 वोटों से क्या हुआ, हार गया। तो सेकंड वाले को कितना मिला होगा, 65% मिला होगा। तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंसेस निकाल लेंगे। तो 65% माइनस 35%, ठीक है, तो कितना आएगा, 15,000 वोटों से क्या हुआ, हार गया। तो क्या होगा कि जब 65% माइनस 35% कितना आ जाएगा, 30%। 30% हो जाएगा तो 30% इक्वलिटी कितना आएगा, 15,000। 15,000 हो जाएगा तो 1% का जो वैल्यू आएगा, वो 1% का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 15,000 बटे 23, 0 0, फिर कितना आएगा, 5 3 जा 15, 00। तो जब 1% का वैल्यू 500 तो 100% का वैल्यू कितना होगा आपका। या फिर देखिए यहाँ पे नहीं कहेंगे, उम्मीदवार का पूछ रहा है, ठीक है ना। उम्मीदवार का जब पूछ रहा है, जितने वाले उम्मीदवार का जब 1% का वैल्यू 500 हो गया तो 65% वैल्यू जो होगा, 65% जो टोटल वोट होगा वो कितना होगा, तो 65 इंटू 500, 65 इंटू 500, तो 65 इंटू 500 करेंगे तो 5 25, 2 30, 6 25 30 और 2 कितना आएगा, 32। कितना आएगा आपका 3250 वोट होगा जो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट प्राप्त हुआ होगा। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 जो इस तरह से आप लोग का सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर आएंगे 20 पे आएंगे। 20 आप लोगों का क्वेश्चन है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाइए कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है जो सॉल्व होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है जो बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, ताकि क्या हो कि आप लोग को बहुत ही प्यारे ढंग से समझ में आ जाए क्वेश्चन को। कह रहा क्या कि ए का वेतन बी के वेतन का कितना 35% है, यानी ए का जो टोटल वेतन होगी वो बी का 35% होगी, ठीक है। लेकिन कह रहा क्या कि बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, ठीक है, यानी बी का वेतन है जो सी का वेतन से 40% ही है। लेकिन कह रहा है क्या कि तीनों का जो कुल वेतन है वो कितना है, 19,250 रुपया है। तो ए और बी के वेतन में कितने का अंतर है, ए और बी के वेतन में जो अंतर है वो कितना है, ठीक है ना। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है जो आप इस तरह से है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक ए है, बी है और एक क्या है, सी है। तो देखिए सी क्या होगा, 100% होगा। तो 100% का 40% है जो कौन है, बी है। तो बी का जो सी का जो 40% आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है, 40 आ गया। अब कह रहा है कि जो बी का 35% है वो कौन है, बी का 35% है जो वैल्यू ए का है। तो क्या करेंगे कि 40% का 35% निकाल लीजिएगा, 35% निकलेगा तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज के बदले यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, फिर 7 5 35, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो जब 14 हो गया, 7 2 जब 14 हो गया, अब देखिए इसका एक यूनिट वैल्यू भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या कि 7 2 जा 14, 20, 7 2 जा 14, 22 जा 40 और 52 जा 100। आपका इस तरह से इसका यूनिट वैल्यू आ सकता है। अब कह रहा है क्या कि जो तीनों जो आदमी का जो टोटल जो रुपीस था वो कितना था, 19,000, यानी अंतर पूछ रहा है ना। इसका पहले अंतर निकाल लीजिए, किसका, ए और बी का, ए और
बी का अंतर है वो कितना है, ए का आपका 7 है तो बी का कितना है 20 है, तो 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 और सबको ऐड कर दीजिए तो 50 और 20 70, 70 और 7 77 यानी 77 रुपीज टोटल कितना था 19,250 है, 19,250 है। तो देखिए आपका इस तरह से है तो क्या करेंगे कि 20 में जब 17 घट जाएगा तो सॉरी 20 में जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, यानी 77 इंटू कितना आएगा 919250, जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 19250 कितना बार में जाएगा 2 बार में तो फिर 154 आएगा, ठीक है। जब 77 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 154 आएगा। जब इसको सेपरेट कीजिएगा कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा आपका यहाँ पे 8 बच गया तो क्या बचेगा 3, फिर कितना आएगा 5, यानी 5 से लगाइएगा तो 385 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 1 जीरो बचा हुआ था तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे, यानी कितना आएगा 250। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आता है, यानी 2 5 13 25 3 जा 75 और 25 बच जा 25, कितना आएगा 5 7 और 5 12 प्लस कैरी 1 बच गया 2 और 1 कितना आएगा 3 हो जाएगा, यानी 3250 आपका जो दोनों का डिफरेंसेज है ए एंड बी का वो कितना है 3250 रुपया है, कितना है 3250 रुपया है आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे। आप लोग का 21 है जो स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोचिए कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 क्वेश्चन नंबर है, बोला कि एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन जो था वो पिछले वीडियो में पार्ट 3 में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी वे में आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग 21 का क्वेश्चन आपका इस तरह से है, कह रहा है क्या कि एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपीज आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचत हो जाती है तो जो उसकी आय थी वो कितनी थी, उसकी जो आय थी यानी कमाई थी जो कितनी थी। तो देखिए कोई भी कमाई होगी वो क्या होगी अपने आप में 100% होगी, ये तो डिफिनिट है, अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। तो क्या करेंगे कि 100% में माइनस कर देंगे क्या जितना खर्चा किया है, तो खर्चा किया है वो खाने पे 25% कर रहा है। उसके बाद आपका जो खर्चा कर रही है वो किराया पर कितना कर रहा है 20% कर रहा है। फिर क्या कर रहा है आपका 10% है वो पढ़ाई पे खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है 10% वो पढ़ाई पे खर्च कर रहा है, लेकिन 75 रुपीज देने के बाद आयकर यानी इनकम टैक्स देने के बाद, जीएसटी देने के बाद वो क्या करता है कि 465 रुपया क्या करता है बचत करता है। तो जो आयकर को दिया तो वो क्या कमाया होगा उसी के ना दिया होगा, ऐसा नहीं ना कि कहीं से उठाया और जाकर के वहां पे जमा कर दिया, ऐसा नहीं किया है। जो कमाया है उसी का 75 रुपया वो इनकम टैक्स वो पे किया है, तो क्या होगा इनकम में ही जुटेगा। तो 465 रुपया जो जमा किया तो 465 प्लस 75 रुपीज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या कि जब 100% माइनस क्या करेंगे 10 और 20 30 और 25 कितना आएगा 55% ये टोटल खर्चा किया। अब इसको का ऐड कर देंगे 5 और 5 10, 5 और 5 10, 6 और 7 13, 13 1 14, 14 और 4 1 क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 45%, ठीक है, 45% हो जाएगा। ये होगा उसके बाद कि आप निकालोगे क्या कि 540, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा जब 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 540 बाई 45, ठीक है। ये क्या आ गया 1% का वैल्यू आया 540 बाई 45। जब 100% का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा
100% का वैल्यू आपका आएगा, तो 540 इंटू 100/45। अब चलिए काटते हैं इसको। 25 जा 100, 9 5 जा 45, फिर कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 0, फिर कितना आएगा ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और डबल 0 बैठ जाएगा। यानी उसका जो मासिक आय था, उसे जो इनकम था वो कितना था आपका 12,000 रुपये था। ठीक है ना, उस आदमी को जो इनकम थी वो कितना थी 12,000 रुपया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 है जो आप लोग को स्क्रीन पे इस तरह से दिख रही होगी। कह रहा है क्या कि आप लोग 22 क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तब तक मैं आप लोग को बताता हूं, पहले आप लोग आंसर निकाल लीजिए। देखिए आप लोगों को कितना आंसर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप लोग का आंसर आ गया तो ठीक है, मिला लीजिए यहाँ से। कह रहा है कि चीनी और पानी का कोई घोल है। ठीक है ना, वो घोल कितना है 25 लीटर है। बोल रहा है क्या कि घोल में 20% चीनी है। क्या है 20% चीनी है। घोल को गर्म करके जब घोल को गर्म किया जाता है तो 5 लीटर घोल है वो क्या होता है बाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी वेपर होकर के क्या होता है उड़ जाता है। तो कह रहा है क्या कि शेष बचे घोल में चीनी के प्रतिशत है वो क्या है। जो शेष घोल बचा हुआ है उसमें चीनी की जो प्रतिशत है वो क्या है। तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा। कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि टोटल परसेंट है। टोटल कितना लीटर है 25 लीटर है। तो 25 लीटर का जो चीनी है वो कितना है 20% है। ठीक है, 20% है। लेकिन अब कह रहा है क्या कि जब 25 लीटर का घोल को जब गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि 5 लीटर होता है वो क्या होता है वाष्प बन करके आसमान में उड़ जाता है। तो जब वाष्प बन के 5 लीटर उड़ गया तो उसमें कितना लीटर बच गया 20 लीटर बच गया। कितना लीटर बच गया 20 लीटर बच जाएगा। तो क्या कीजिएगा 25 माइनस उड़ गया है, जो टोटल 25 है, 25 में 5 लीटर उड़ गया। अब कह रहा है कि कितना परसेंट उसमें चीनी बच गया है। तो चीनी का x मान लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 25 इंटू 20/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू x/100 क्या हो जाएगा x/100। तो जब आप इसको इससे यहाँ कर दीजिए और इससे इसे कर दीजिए तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना परसेंट आएगा 25% आएगा। जो चीनी का घोल होगा वो कितना होगा 25% होगा। ठीक है, 23 आप लोग का क्वेश्चन है जो आप लोग खुद सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आप लोग क्या आ रही है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्या कि एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हो तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है। ठीक है ना, क्या कर रहा है क्या कि कितने परसेंट शिक्षित है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्या कि यहाँ पे मेल है और क्या है फीमेल है। मेल है और फीमेल है, तो मेल का रेशियो कितना है 5 है और फीमेल का रेशियो कितना है 3 है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पे आपका जो शिक्षित है और अशिक्षित है। तो यहाँ पे आप लोग निकालिएगा क्या कि अशिक्षित का पूछ रहा है, यानी 36% वो क्या है अशिक्षित है। तो शिक्षित कितना होगा, तो यहाँ पे टोटल है जो इसका ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 8 आएगा होगा। 3 और 5 का दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल रेशियो कितना होगा 8 होगा। तो पुरुष का यानी 5/8 होगा। तो पुरुष का कितना परसेंट शिक्षित है 28% क्या है अशिक्षित है। तो शिक्षित का पूछ रहा है तो 28% यानी 100 में 28% सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 72%। कितना आएगा 72%, यानी 72% होगा वो क्या होगा आपका शिक्षित होगा। ठीक है, प्लस उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि फीमेल, तो फीमेल कितना है 3 है, टोटल वैल्यू कितना है 8 है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो आपका जो शिक्षित है, ठीक है ना, अशिक्षित है वो कितना है 36%। तो शिक्षित कितना होगा 64%। कितना होगा 64%। तो ये आपका ये हो गया। तो क्या कितना हो जाएगा ये आपका 9 8 72 8 8 64। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 जा 45 कितना होगा 9 5 जा 45 प्लस 8 3 जा 24 कितना होगा 24। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा
तो कितना परसेंट आपका शिक्षित होगा, वो 69% वो क्या होगा, शिक्षित आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन होगा जो आप लोग का स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग खुद से निकालने का ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आप लोग का 24 का क्वेश्चन का आंसर जो कितना निकल करके आएगी। ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थे। यदि 60% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगी। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाली जो प्रतिशत होगी वो क्या होगी। यानी कहा रहा है क्या कि बॉय है जो 24 है वो एक क्या है, 1000 लड़का है। ठीक है, 1000 क्या है, लड़का है। तो इसमें क्या है कि 60% क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है यानी पास हो रहा है। तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 40% होगा। कितना होगा, 40% हो जाएगा। यानी 1000 का 40% प्लस फिर कितना है, लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं जो कितना है 800 है। तो इसमें उत्तीर्ण हो रहा है 40, तो अनुत्तीर्ण होगा कितना 60। तो कितना होगा 0, एक 0 से एक 0, यहाँ से डबल 0, फिर यहाँ 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 100 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 400 प्लस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 8 का 48। कितना आएगा 8 का 48, एक 0 बैठा दीजिएगा। तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 880। कितना आ जाएगा आपका 880। तो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, अनुत्तीर्ण का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा। तो अनुत्तीर्ण होने का इतना है, टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स का, तो 1000 प्लस 800 कितना आएगा 1800। जब परसेंटेज निकालिएगा तो कितना कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डबल जीरो चढ़ जाएगा। तो कितना आएगा 48 पॉइंट समथिंग आपका क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, 48.88 समथिंग आप लोग का क्या होगा, इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप लोग का आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर निकल करके आ गया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है जो स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप लोग क्वेश्चन 25 का आंसर निकाल करके आप लोग देखिए कितना आंसर आ रही है आप लोग का। उसके बाद फिर देखिए कितना आंसर निकल के आ रहा है, मिलाइएगा। 25 है बोल रहा क्या कि एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है तो वह भिन्न क्या होगा। भिन्न मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन यानी क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। वो मान लें क्या, ये क्या होता है, ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे में क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या कि जो यहाँ पे अंश में क्या न्यूमरेटर में कितना होता है 40% की वृद्धि होती है। यानी कोई होगा क्या होगा, अपने आप पे 100 होगा तो उसमें क्या हो जाएगा 40% होगा वृद्धि, तो कितना होगा 140%। उसका भी कह रहा है क्या कि हर में यानी डिनोमिनेटर में जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है, 20% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कमी टोटल कितनी होगी 20% की, तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 80% होगा। तो इसका कह रहा है क्या कि जो जो फ्रैक्शन को जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 7/10 आ रहा है। कितना आ रहा है 7/10 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से काटिएगा तो 7 27 जा 140 और 24 जा 80। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा जब x बाई का वैल्यू निकालिएगा तो 7/10 इंटू ये क्या आ जाएगा पलट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है यहाँ का न्यूमरेटर में हो जाएगा और इसका न्यूमरेटर है जो यहाँ करके डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका 7 से 7 क्रॉस आउट हो जाएगा और 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 यानी x बाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2/5 आएगा, आप लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 तक देख चुके हैं, लेकिन पार्ट 4 में हम लोग टोटल क्वेश्चन देखे हैं जो कितना देखे हैं 10 क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो आप लोग इससे क्या कीजिएगा कि जो आप लोग वीडियो देख चुके हैं उससे रिलेटेड आप कोई और भी बुक उठाइएगा और उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग थॉट लगाइएगा कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग बेहिचक
कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, लेकिन आप लोग का जो कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट किए हैं वो क्वेश्चन इंग्लिश के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भाई ज़रूर एफर्ट लगाऊंगा कि उस जो नेक्स्ट पार्ट आएगी परसेंटेज की, उसमें मैं हिंदी विथ इंग्लिश क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।